गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर में एक टॉपिक आता है का, जिसको हम लोग कहते हैं ऑफ वाला प्रश्न। आज उसी का वाला प्रश्न को हम बिल्कुल आसानी से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका पहला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 75% 150 हो तो संख्या का 89% होगा। देखिए, आपका बिहार एनएमएस 2022 का प्रश्न है। यदि किसी संख्या का 75% 150 हो, हमें कोई संख्या दी गई थी, जब उसका 75% निकाला गया तो उसका मान जो है आपका कितना है, तो 150 है। तो उसी संख्या का निकालना है 89%। तो हमें संख्या नहीं पता है, तो सबसे पहले आप संख्या को मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या कितना रहा होगा, x। तो x का एक संख्या कितना मान लिया हमने, x का 75%। 75% मतलब 75/75 कितना होगा, 100 होगा। तो x का जब, देखिए ऐसे नहीं कीजिए, x का जब हम 75% निकाले तो कितना आया, 150 आया। तो देखिए ये हो गया आपका x का मतलब गुना 75% हटता है तो बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा, 150। ये आपका हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100। कोई दिक्कत? देखिए ऊपर ऊपर काट सकता है, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 50 मरतबे कट जाएगा ना। तो देखिए इसको लिखेंगे, टोटल आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा x/4 बराबर कितना हो रहा है, 50 हो रहा है ना। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर 4 गुना 50 बराबर 200 न हो जाएगा जी। यानी संख्या कितना था, 200 था। अब उस संख्या का 89% यानी 200 का कितना, 89%। तो देखिए अब हम नीचे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमें 200 का कितना निकालना है, 89% निकालना है। तो 200 का मतलब गुना 89 बट्टा में 100। 100 से 2 मरतबे कट जाएगा, पूरा कटेगा ना 2 मरतबे। तो गुना कीजिए, 2 गुना 89 तो कितना हो जाएगा, 2 में 9 से गुना कीजिए तो 18, बाकी 1 और 2 16 1 17। तो आपका क्या 178 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि वह धन क्या है, धन यानी संपत्ति, वह धन क्या है जिसका 80% 120 है। आपके पास कुछ धन था, आप कह रहा है कि उस धन का 80% 120 है। आपके पास कितना है वो अलग बात है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस संख्या का 80% जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 है संपत्ति का। तो देखिए हम क्या करते हैं ना कि हम संपत्ति को x मान लेते हैं। संपत्ति को क्या मान लेते हैं, चलिए देखिए वह धन क्या है। तो हमने कहा कि ठीक है, हमको पता नहीं था, तो हम धन बराबर कितना मान लिए, x मान लिए। कितना मान लिए, अब वह धन क्या है, तो धन क्या मान लिए, x, जिसका यानी संपत्ति का ना जी, इसका x का 80% निकाले तो कितना आया, 120 रुपया है ना। तो x का मतलब 80% हटेगा तो बटा में बराबर 120, 1 0 से होगा ना। कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 4 से काट दो डायरेक्ट ना, 4 से 2 से काटो, 4 होगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ऊपर काट दो, 4 से काटेंगे तो 30 मरतबे ऊपर ऊपर काट जाएगा बराबर के उस तरफ। तो ये हो जाएगा x/5 बराबर हो जाएगा कितना, 30। तो x बराबर हो जाएगा 30 भागा में, तो कितना हो जाएगा, भागा में बराबर कितना हो जाएगा, 150। अब उस धन कितना था, 150 था। धन कितना था, 150। हमको पता नहीं था, लेकिन हमने धन को कुछ मान लिया x, और उसी का ना 80% 120 था।
समझ में आ गया। चलिए तीसरा प्रश्न है, P का 90% और Q का 30% बराबर है। देखिए बात को समझने का प्रयास करना है। P का 90% यानी P का कितना हो जाएगा 90% और Q का 30% क्या है, बराबर है ना जी, बराबर है ना। P का मतलब गुण 90% हटेगा तब बटा में, Q का मतलब प्रतिशत हटेगा तब बटा में, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 नीचे नीचे भी काट सकते हैं, ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो आपका मान होगा 3 से काट दीजिए, अभी रहने दो, कोई दिक्कत है। ये हो गया P गुना 9 बराबर Q गुना 3 होगा, बराबर है गुना में है तो काट सकता है, 3 से काटेंगे, 3 मरतबे काटेंगे ना, तब P गुना कितना हो जाएगा 3, P गुना बराबर Q गुना ना, कुछ तो एक बचेगा ना। देखिए इसको लिख सकते हैं हम, P अब बटा में ले आइए Q होगा ना, बराबर उधर से कितना है 1 ना है जी, इधर कितना है 3, इसको P अनुपात Q लिख सकते हैं, 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, होगा ना, समझ में आ रहा है ना। इसी को हम ना लिख सकते हैं P अनुपात Q, तब P के मान 1 होगा ना और Q के मान 3, तब P Q का अनुपात कितना हो गया 1/3, समझ में आ गया। चलिए देखिए चौथा प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 का 100% प्लस 200 का 1% के बराबर है। तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 का 100%, तो 2 का कितना 100%, अब प्लस दिया है ना जी, 200 का कितना प्रतिशत 1%, 2 हो गया का मतलब गुना हो गया, 100% का मतलब 100/100 हो जाएगा, होता है ना। देखिए प्लस 200 हो जाएगा का 1% का मतलब 1/100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 0, इस 100 से 100 कट जाएगा तुम्हारा, तो इधर से आ गया 2। पहले देखो ये हो गया 200 का मतलब 1/100, तो 100 से कटेगा कितना मरतबे 2 मरतबे कटेगा ना, तो 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। पांचवा प्रश्न आपका कहता है, एक संख्या में एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान, देखो जब स्कूल में 400 बच्चे न है जी, अच्छा बच्चे हैं कितना, अच्छा ये अपना आप में कितना % होंगे 100% होंगे कि ना। अच्छा जब अपना 400 जो है अपना आप में के % है 100% होगा वो स्कूल में, टोटल स्कूल की जो जनसंख्या है विद्यार्थी की संख्या है वो अपना आप में कितना होगा 100% होगा ना। अब जैसे देखिए हमने कहा कि 40% लड़कियां हैं, बताओ लड़कियां कितना है 40%, तो लड़का कितना होगा, लड़का कितना होगा जी 60% होगा कि ना। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो लड़का के ना, तो टोटल संख्या कितना था 400, तो 400 का 60% लड़का है कि ना, है ना जी। तो देखो 400 का मतलब गुना 60/100, कोई दिक्कत। अब 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा कि नहीं, 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, तो 6 चौके 40 गुना 6 करेंगे ना जी, तो कितना होगा 6 चौके 240, आपका क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। छठा प्रश्न आपका कहता है कि एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं। बालिकाएं मतलब लड़कियां। कोई कक्षा है, ये समझ में आ गया। देखिए, एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं। अब बताओ बालिकाएं कितना है, 20%। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है तो उस कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, लीजिए। यानी टोटल कितना था, 45। अब 45 का के प्रतिशत बालिकाएं हैं, हमें बालिकाएं की ही संख्या ना पूछा है, तो ये तो आसान हो गया ना। हमें बालिकाएं का ही पूछा, यानी टोटल था कितना, 45। टोटल विद्यार्थी उस कक्षा में था कितना, तो 45 का कितना, 20%। तो 45 का मतलब गुना 20 बटा में हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 5 मरतबे कटेगा, 5 से काटेंगे तो 9 मरतबे कट जाएगा। तो कितना हो गया, 9। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपका है जो बिहार एनएमएस एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है और ये आपका 2022 में पूछा गया है। देखिए, 80 का 25%, 80 का 25% प्लस 20 का 25%। 80 का मतलब गुना 25 बटा 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 हो जाएगा, प्लस 20 का मतलब 25, अब प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 25 से काटेंगे तो 4 मरतबे कटेगा, 25 से काटेंगे तो हो जाएगा ना। अब देखिए, इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो कितना मरतबे, इसको 4 से काटेंगे तो कितना मरतबे, 5 मरतबे। तो यहाँ पे आ गया 20 है, वहाँ पे आ गया 5, तक कितना हो गया, 25। आपका क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि आप भी मेगा छात्रवृत्ति 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार और चैप्टर बाई चैप्टर सिलेबस को पूरा किया जाएगा। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।